हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल एंक्यूज एकेडमी में। और डेसिमल एंड फ्रैक्शंस वाले चैप्टर का हम लोग फ्रैक्शंस वाला पार्ट, डेसिमल वाला पार्ट पढ़ रहे हैं और इसमें एक्सरसाइज 2.5 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैं कराता हूँ। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये कह रहा है कि एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। मतलब आपको क्या करना है भाई, मैं लिख देता हूं यहां पर, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, देन किलोमीटर में। बहुत आसान है। देखिए, सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर से मुझे जाना है मीटर में, ठीक है, और फिर 5 सेंटीमीटर से मुझे जाना है किलोमीटर में। ये थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन है, आपको आता होगा, नहीं तो मैं बेसिक से बताता हूँ आपको क्या होता है इसके अंदर। देखिए, सेंटीमीटर एक छोटी यूनिट है, मीटर एक बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर एक छोटी यूनिट है और किलोमीटर एक बड़ी यूनिट है। जब भी आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो हमेशा डिवाइड करना पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। देखिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, यानी कि सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं, और सेंटीमीटर और मीटर में क्या संबंध है, 100 का संबंध है। तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आंसर क्या मिलेगा, 1 2। यानी कि मुझे 2 नंबर के बाद में पॉइंट लगाना है। 1 नंबर तो मेरा 5 है, एक जीरो में और लगा लेता हूँ, फिर यहाँ पॉइंट लगा देता हूँ और फिर यहाँ जीरो लगा देता हूँ। तो ये मेरा क्या बन गया, मीटर। बात समझ में आई ना आपके। 5 सेंटीमीटर जो है वो 0.05 मीटर के बराबर है, 5 सेंटीमीटर 0.05 मीटर के बराबर है। अब मुझे क्या करना है, 5 सेंटीमीटर को मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। अब देखिए, पहले सेंटीमीटर से, देखिए छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में तो जाना है, लेकिन किस तरीके से जाना है वो देखिए। पहले आप सेंटीमीटर से मीटर में आएंगे, फिर आप मीटर से किलोमीटर में आएंगे। सेंटीमीटर से मीटर में आएंगे तब भी डिवाइड होगी कितने से, 100 से, और मीटर से किलोमीटर में आएंगे फिर भी डिवाइड होगी कितने से, 1000 से। ठीक, कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेंटीमीटर से मीटर में गया तो मैंने डिवाइड करा दी 100 से, ये सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया भाई, एक बार डिवाइड और करा दी कितने से, 1000 से। अब ये बन गया मेरा किलोमीटर, ये जो नंबर है। अब कैसे आंसर निकलेगा, 5 की मल्टीप्लाई कराइए 1 से, और ये 100 और ये 1000। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको जब इंटीजर्स पढ़ाए थे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि नंबर की नंबर से कराइए, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, और कितने जीरोज हैं, इसमें 3 है और इसमें 2 है, तो टोटल जीरोज हो जाएंगे 3, 4 और 1 5। ये हो गया किलोमीटर। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, नंबर ऑफ जीरोज गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी कि मुझे 5 अंक के बाद, 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो एक मेरे पास 5 तो है, मैं 4 जीरोज और लगा लेता हूँ, 1 2 3 4, यहां लगा दो पॉइंट और यहां लगा दो पॉइंट। अब आप गिन लीजिए पॉइंट के बाद में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, और 5 जीरोस थे, इसलिए पॉइंट के बाद में मुझे 5 नंबर चाहिए थे, ये 5 नंबर है। ये 5 सेंटीमीटर कन्वर्ट हो चुका है क्या में, किलोमीटर में। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, कन्वर्जन आपको आना चाहिए, कन्वर्जन बड़ी अच्छी चीज है, आगे भी काम में आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, एक्सप्रेस 35 mm इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसी का सेकंड वाला पार्ट है, आपको क्या करना है, 35 mm, ये mm होता है मिलीमीटर,
ये और छोटी यूनिट है थोड़ी सी, इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, मीटर में, देन किलोमीटर में। अब क्या होगा देखिए, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। मीटर बड़ी यूनिट है और एमएम छोटी यूनिट है। तो आप पहले एक काम करिए, इसको 35 एमएम को कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, यानी कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड कितने से करना पड़ेगा, 1000 से। तो ये 35 एमएम था, इसको मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया तो मुझे मिल गया मीटर। ये क्या हो गया, 3 जीरोज है, तो ये हो गया आपका, 2 नंबर तो मेरे पास में है, एक मैंने जीरो लगा लिया, तो ये हो गया मेरा कितना, मीटर। अब क्या करना है, इस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल सवाल था, ओरिजिनल सवाल है 35 एमएम, 35 एमएम को सेंटीमीटर में भी करना है, मीटर में भी करना है, और किलोमीटर में भी करना है। तो 35 एमएम जो है वो मीटर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि अब मैं इसको कन्वर्ट कर दूं सेंटीमीटर में, अब इसको कन्वर्ट कर दूं सेंटीमीटर में, तो बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरीके से कन्वर्ट होगा, देखिए ये आ गया ना मेरा 0.1 मिनट, गड़बड़ हो जाएगी, 0.035 मीटर। ये कन्वर्ट काय में होना है, सेंटीमीटर में। मीटर बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कितने से होगा, 100 से। 0.035 इंटू 100, ये बन गया सेंटीमीटर। अब देखिए थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा आपको। देखिए जब आप किसी भी डेसिमल की मल्टीप्लाई कराते हैं तो आप कुछ ना करें, पॉइंट को हटा लीजिए, ये पॉइंट हटा लीजिए। पॉइंट के बाद में कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो यहां पर 3 जीरो लगा दीजिए। अब इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहां पे क्या बचा आपका, यहां पे आपका बचा 35/10, ये सेंटीमीटर में तो हो चुका है। अब देख लीजिए एक बार फिर से, यहां पर क्या करना है, एक जीरो है ना 1 के बाद में, तो 1 के बाद पॉइंट लगाना है, तो ये आपका हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। हो गया ना कन्वर्ट। अभी ये कॉन्सेप्ट आपको और बताऊंगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है। कुछ नहीं किया, पॉइंट को हटा दिया, पॉइंट को हटाने के बाद में उतने जीरो नीचे लगा देते हैं जितने पॉइंट के बाद में नंबर होते हैं। पॉइंट के बाद में 3 नंबर है, 1 2 3, तो मैंने 3 जीरो लगा दिए। और फिर मैंने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कराया, तो 100 से मल्टीप्लाई कराइए, 100 से मल्टीप्लाई कराई तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए। अब यहाँ पे बचा सिर्फ 10, जब 10 बचा यानी कि 1 के बाद में एक जीरो है, तो मैंने एक नंबर के बाद में पॉइंट लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना है, ठीक। तो मेरे पास क्या था, 0.035 मीटर, इसको काय में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। देखिए मीटर छोटी यूनिट है, किलोमीटर बड़ी यूनिट है। मीटर छोटी यूनिट है, किलोमीटर बड़ी यूनिट है। जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड होता है, और डिवाइड कितने से होता है, डिवाइड होता है आपके 1000 से। अब देखिए क्या करेंगे आप यहां पर, देखिए मैंने आपको बताया था कि पॉइंट हटा लीजिए, पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3, 1 2 3, और ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये क्या बचा,
ये तो इस नंबर के इधर 0 है ना, तो इनकी तो कोई वैल्यूज है नहीं, तो ये सिर्फ बचा 3 5 और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये किलोमीटर में जब आप इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए अब 1 के बाद में जीरोस गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 जीरोस है, यानी कि मुझे 6 नंबर लिखना है। 3 5 तो मेरे 2 नंबर हो गए, तो 1 2 3 4 और यहाँ लगा दीजिए पॉइंट, और ये हो गया आपका किलोमीटर में। मजा आया ना? ये अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो एक बार इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। मुझे जो ओरिजिनल क्वेश्चन मिला था वो ये मिला था 35 mm। 35 mm से मैं आया स्काई में सेंटीमीटर में, या मीटर में आ गया पहले, कोई बात नहीं। मीटर में जब आया तो मुझे मिला 0.035 मीटर। फिर मैं मीटर से गया कहाँ, सेंटीमीटर में जब गया तो सेंटीमीटर में मुझे मिल गया 3.5 सेंटीमीटर, और फिर मैं सेंटीमीटर से पहुंचा किलोमीटर में, यानी कि ये हो गया 0.00035 किलोमीटर। आपको क्या याद रखना है? आपको सिर्फ ये याद रखना है, जब आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड होता है, और जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आपको एक्सप्रेस करना है इन केजी, मतलब आपको किलोग्राम में लिखना है। ये आपको पहला वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये कह रहा है कि 200 ग्राम, 200 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। और इसके लिए ये कॉन्सेप्ट है, जब आप ग्राम से किलोग्राम में जाते हैं तो देखिए ग्राम छोटी यूनिट है, किलोग्राम बड़ी यूनिट है, तो डिवाइड होगा, ये तो पक्का है, लेकिन कितने से होगा? 1000 से होगा, ठीक। क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये सबको पता होगा, बहुत बेसिक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहा हूँ, तो डिवाइड करूंगा कितने से? 1000 से। 200 ग्राम को कन्वर्ट करना है 1 किलोग्राम में, तो क्या करना पड़ेगा बताइए? तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम में। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, यहाँ बचा 1 जीरो, तो मुझे एक नंबर के बाद में पॉइंट लगाना है, तो ये हो गया 0.2 kg, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। ये 4 kg और 8 ग्राम, तो ये 4 kg 8 ग्राम टोटल को मुझे कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। ये 4 kg तो मेरा है किलोग्राम में, लेकिन मुझे इस 8 ग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए मैं प्लस लगाऊंगा बीच में, क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में जोड़ना ही तो है ना आपस में। तो 4 kg प्लस ये 8 ग्राम जब कन्वर्ट होगा किलोग्राम में, तो इसकी डिवाइड हो जाएगी 100 से, और ये भी किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। ये 4 प्लस 1 2 3 अंक के बाद में लगाना, एक अंक 8 है, 2 अंक और बना दीजिए, ये हो गया आपका 0.008 किलोग्राम, और ये तो किलोग्राम में था। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे 4 में 0.008 ऐड करना है। किस तरीके से ऐड करेंगे? देखिए मैंने आपको बताया था ये डेसिमल में है, ये डेसिमल में नहीं है, तो आप इसको बना लीजिए। पॉइंट के बाद में कितने नंबर्स हैं? 3 है, तो यहाँ पॉइंट के बाद में 3 जीरो लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 4 के ऊपर। ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आया, पॉइंट के राइट साइड में क्या क्या नंबर है? 008, 008, पॉइंट के लेफ्ट में क्या है? 0, ठीक। ये 8 जीरो में जोड़ोगे तो 8, 0 में 0, 0 में 0, 4 में 0, तो 4। आपका आंसर क्या आना चाहिए? 4.008 किलोग्राम, यानी कि ये 4 किलोग्राम और 8 ग्राम जो है वो कन्वर्ट होके पूरा आ गया 4.008 किलोग्राम, ठीक। तो ये हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट करते हैं, और आगे वाले लेक्चर में मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा इससे रिलेटेड। बहुत बहुत अच्छी क्वेश्चंस है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।